इसके पहले तक साउथ मूवीज को सिर्फ साउथ में ही देखा जाता था, वहीं पे ही उनका क्रेज होता था। लेकिन कुछ सुपर्ब एक्टर्स की वजह से आज साउथ मूवीज को ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे विश्व भर में देखा जा रहा है और सराहा भी जा रहा है। उनमें से एक सुपरस्टार का नाम है अल्लू अर्जुन। बंदे की एक मूवी रिलीज हुई जिसका नाम है अंगू वैकुंठपुरथु। मुझे मलयालम बिल्कुल नहीं आती, लेकिन उस बंदे की कॉमेडी पे मैं खूब हंसा, उस बंदे के इमोशनल सीन्स पे मैं खूब इमोशनल हुआ और उस बंदे की डांस का तो जवाब ही नहीं है। 3 दिन से मेरी कार में उसी मूवी का गाना बज रहा है जिस मूवी के लिरिक्स मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आते। अल्लू अर्जुन, जिसे हम स्टाइलिश स्टार भी कहते हैं, उस बंदे के लिए एक हार्ट तो बनता है। वो बचपन से ही बोलने में हकलाता था, इसलिए उसे स्कूल जाने तक में डर लगता था क्योंकि उसके स्कूल के सारे दोस्त उसे चिढ़ाया करते थे। एक दिन उसने अपने दोस्त को कहा कि वो बड़ा होकर एक्टर बनना चाहता है। इस बात पे उसके दोस्त ने रिप्लाई किया कि तू एक लाइन तो ढंग से बोल नहीं पाता, तू एक्टर कहां से बनेगा। ये बात उसके दिल को लग गई और तब उसने स्पीच थेरेपी करने की सोची और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट भी आने लगी। इसके एक्टर बनने की बात उसके डायरेक्टर पिता को भी पता थी, लेकिन वो इस पक्ष में नहीं थे। लेकिन एक दिन पिताजी जब कहो ना प्यारे की स्क्रिप्ट लेके शाहरुख खान के पास गए तो उसने उसे करने से मना कर दिया। आनन फानन में उन्होंने अपने बेटे को लॉन्च करने की सोची और जब 2000 में कहो ना प्यारे रिलीज हुई तो यह लड़का रातों रात स्टार बन गया। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट एशियाज हैंडसम हंक, मोस्ट सुपर्ब डांसर एंड मोस्ट सुपर्ब एक्टर ऋतिक रोशन। गाइस, डिफिकल्टीज हर किसी के लाइफ में आती हैं, लेकिन उसे फेस करने वाला ही सुपरस्टार बनता है। आप लोगों ने डेडपूल देखी है? आई थिंक वो मार्वल का सबसे फनी सुपर हीरो कैरेक्टर है और मेरा तो पर्सनल फेवरेट है। लेकिन वो कहते हैं ना कि अक्सर जो लोग दूसरों को हंसाया करते हैं उनकी खुद की जिंदगी दर्द भरी होती है। डेडपूल का कैरेक्टर निभाने वाले इस बंदे की लाइफ की स्टोरी भी कुछ ऐसी है। बचपन से ही वो एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार था। पैसों की तंगी को दूर करने के लिए वो न्यूज़पेपर तक बेचा करता था। 2 साल तक लगातार उसे सुपरमार्केट, वेयरहाउस और रेस्टोरेंट में काम करना पड़ा था। अपने फ्यूचर की इतनी टेंशन थी कि रात रात भर उसे पैनिक अटैक आने लग गए थे। ड्रग्स तक लेना उसने शुरू कर दिया था। डेडपूल के एक रोल के लिए उसे 11 साल और 47 रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा था और आज वो बंदा हॉलीवुड में टॉप एक्टर्स की लिस्ट में शुमार है। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट रियान रोनाल्ड। गाइस, जिंदगी में इतने बड़े मुकाम हर किसी को हासिल नहीं होते, इसीलिए लाइफ की परीक्षा हर किसी को देनी पड़ती है। तो उसके लिए तैयार रहो, रुको मत और आगे बढ़ते रहो। उसके पेरेंट्स को लगा कि वो मुंबई इंजीनियरिंग करने के लिए जा रहा है, लेकिन किसी को क्या पता था कि वो एक्टर बनना चाहता है। उसने अपनी क्लासेस को छोड़ के बहुत बार ऑडिशन दिए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया क्योंकि उसका बैकग्राउंड नॉन फिल्मी था, इसलिए सफर इतना आसान नहीं था। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने ऑडिशन देना जारी रखा और फाइनली उसे अपना पहला ब्रेक प्यार का पंचनामा मूवी से मिला, जिसका 1 लाइनर उसे फेमस बना गया। लेकिन उसके बाद आई 2 फ्लॉप मूवीज की वजह से उसका करियर डगमगाने लगा। लेकिन उसके बाद प्यार का पंचनामा 2 एंड सोनू के टीटू की स्वीटी से उसने कमबैक किया और दुनिया की नजरों में छा गया। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट कार्तिक आर्यन। प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, लेकिन अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। गाइस, यार सीखने लायक बात यह है कि आपका बैकग्राउंड चाहे कुछ भी हो, जो आप बनना चाहते हैं, अगर आपको उस चीज पे भरोसा है तो आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो। जब वो कोलंबिया में पढ़ रही थी तो जहां वो रहती थी वहां पर एक पिज्जा शॉप थी, जहां से ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में वो सिर्फ पिज्जा और पिज्जा ही खाती थी, जिसकी वजह से उसका वजन बढ़ के 96 किलो हो गया था। लेकिन वो बॉलीवुड में टॉप एक्ट्रेस बनना चाहती थी, लेकिन एक दिन अपने आप को देखते हुए कहा कि ऐसे शरीर के साथ कम से कम वो हीरोइन तो नहीं बन सकती। उसके बाद उसने सोचा कि शरीर का कुछ करना पड़ेगा। सो उस पिज्जा शॉप के पास एक विटामिन का शॉप था जहां से हेल्दी फूड मिलता था। तो उसने अपने फूड को पूरी तरह से चेंज कर दिया, कार्ब्स लेना कम कर दिया, कार्डियो करना शुरू किया और देखते ही देखते उसने अपना वजन घटा के 96 किलो से 48 किलो कर लिया। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट सारा अली खान, जो आज के समय बॉलीवुड में मोस्ट इमर्जिंग सुपरस्टार्स में से एक है। पर आप क्या जानते हैं कि सारा अली खान के इस ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे का राज क्या है? इसके पीछे का राज है विल पावर। अगर आप एक बार किसी चीज को अंदर से ठान लो तो फिर आपको उस चीज को करने से कोई रोक नहीं सकता। क्या आप में वो विल पावर है?